ये चंदू चोटुकर आदमी है जो कौन? चंदू 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 ये कौन है? ये चंदू चंदा मांगने वाले जो दूसरे के सहारे से जी रहे हैं। कौन है चंदू? नाम लीजिए, पूरा नाम। चंद्रशेखर आजाद, जो एक भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। गद्दारों की तालिका में नाम आएगा। बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब का विरोध किया था और आज वही काम सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे समाज गए हैं, जो हमारा खून है, वो हमारी बहन जी के साथ वही काम कर रहे हैं जो बाबू जगजीवन राम ने किया था। आज जब बहुजन समाज पार्टी का जनसभा जता ना, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ऐसे जो है ये टूटे फूटे जो जीतने में संगठन है, ये सब लुढ़कते हुए चले आएंगे। केवल वहाँ कौन बचेगा? वहाँ बहन मायावती का हाथी बचेगा, हाथी। जैसे केदारनाथ में मंदिर बचा था, वो काम पे आज होगा। आज आप प्रत्याशी बने हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सियासी जमीन पर रहमत की पहली बारिश की बूंद है। बहन ये पैगाम दे चुकी सरकार आ रही है। बीएसपी जो काम करती है वो रियल में करती है, और जो अन्य लोग हैं वो रील बनाने का काम करते हैं। लेकिन बीएसपी रियल संसद में पहुंच गए। आने वाला समय बीएसपी का देखो आप, ये कार्यक्रम, ये 2027 के चुनाव का आगाज हो चुका है और अंजाम तुम्हें देखने को मिलेगा जब यहाँ से माननीय विधायक फिरोज आफ्ताब जी जीत करके जाएंगे। जैसे ही चंद्रशेखर ने 2019 में कांग्रेस के हाथ में बिकने का काम किया था, 25 लाख रुपए लेकर इमरान मसूद को समर्थन दिया था। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मैं इस वक्त सहारनपुर में हूं और सहारनपुर आप जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर कितना हॉट स्पॉट है। सहारनपुर जहां से चुनाव शुरू होता है, सहारनपुर जहां से बहुजन समाज या उससे जुड़ी राजनीति की एक और शाखा निकली चंद्रशेखर के रूप में, और सहारनपुर जहां से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी ने भी चुनाव तक लड़ा हुआ है, जीती तक। आज उसी सहारनपुर में मैं मौजूद हूं और कुछ यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल को लेकर के, और बातचीत करेंगे इस वक्त की, आज की तारीख में कैसे बहुजन समाज पार्टी किला फतह कर सकती है, नहीं कर सकती है, या हवाई दावे ही हो रहे हैं। बातचीत उस पर भी करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ के मौजूदा, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आजाद समाज पार्टी छोड़ करके बसपा में आए हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया था। उनसे भी बातचीत करेंगे और बसपा के और भी तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह, वर्तमान प्रधान। कहाँ से प्रधान? इस्माइलपुर से प्रधान हूँ मैं। अच्छा, वर्तमान में प्रधान में। और तो प्रधान जी, सबसे पहले सवाल हम आप ही से कर लेते हैं। प्रधानी चुनाव होने थे, क्यों नहीं हो पाए? प्रधानी का चुनाव तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो अल्पसंख्यक का जो आयोग बनने जा रहा है, ICR का मामला था, SIR का मामला था, लेकिन उसमें लेट होने के कारण ये चुनाव नहीं हो पाया है। ठीक है, चुनाव की तैयारी चल रही है पूरी। उसमें कौन से अपने चुनाव तैयारी कर रहे हैं या विधायकी के? पहले हम बहन कुमारी मायावती जी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब के हम जो है अपने यहाँ से आगाज हो चुका है, जहाँ से बहन जी पहले चुनाव लड़ती थी, उसी सीट से पहले नंबर पे ये आज देख रहे हैं कितना जन सैलाब है, ये जीत की ओर जो इशारा कर रही है। अब के जो कैंडिडेट हमारा खड़ा हुआ है फिरोज आफ्ताब जी, गाड़ा मुस्लिम और सर्व समाज सब मिल करके वोट देंगे, और वोट देने के बाद में फिरोज आफ्ताब को जिता करके बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और जो ये वैसे वगैरह वगैरह घूम रहे हैं, जो ये चंदू चोटुकर आदमी है, जो कौन? चंदू 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 ये कौन है? ये चंदू चंदा मांगने वाले जो दूसरे के सहारे से जी रहे हैं, ये वे आदमी है। ये नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। गाड़ी मेरी, भाई साहब मैं कंफ्यूज हूँ। आप किसे समझा रहा हूँ? चंदू किसे कह रहे हैं? गाड़ी मेरी, तेल भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी गाड़ी में तेल डाल रहे हैं, मैं उस गाड़ी को चला रहा हूँ, चंदा लोगों से ले रहा हूँ। चंदू मेरा नाम है, चंदू मेरा नाम है। चंदू जब मेरा नाम होगा तभी तो मैं चंदा मांगूंगा लोगों से। चंदा मांग के जो है भ्रमित कर रहा हूँ अपने समाज को, खर्चा अपना चला रहा, समाज के ऊपर मुकदमे जुड़वा रहा। जहाँ भी जाता है वहाँ पे 10-20 मुकदमे जुड़ते हैं। आप अपने आप को चंदू कह रहे हैं, इस हिसाब से तो आप ही अपराधी हुए। मैं चंदू नहीं हूँ, मैं चंदू का विरोधी हूँ। कौन है चंदू? नाम लीजिए, पूरा नाम।
चंद्रशेखर आजाद जो एक भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चंदू तैयार किया है हमारे इसमें, वो काम करेगा जो जगजीवन राम ने कभी जो है बाबा साहब के सामने जो है चमचा बन करके काम किया था, वही आज जो है बहन जी के सामने चमचा बन करके चंद्रशेखर काम कर रहा है। और उसी तालिका में काम, उसी तालिका में गद्दारों की तालिका में नाम आएगा। कृपया करके बैठने का काम करें। जितने हमारे समाज के चमचे हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, चाहे वो कितना घूम ले, मगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने लग रही, 2027 में सरकार बनेगी, उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। एक बात बताइए, चंद्रशेखर जी देखे संवैधानिक पद पर हैं, सांसद हैं, संविधान है, संसद में बैठते हैं, आप उनको इस तरीके से कह रहे हैं, अगर उन्होंने मानहानि या कुछ ऐसा कर, मानहानि का मुकदमा किस पे करेंगे यार? उसने जब हमारे बच्चों में मुकदमा करा दिया, वे जेल काट रहे हैं। आपको ठंड भी मिल जाएगी, सम्मानित साथियों, अपना भी ठंड महसूस हो जाएगी। आपका कुछ पर्सनल लगता है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। कोई झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा कुछ नहीं है। अगर मेरे घर में कोई विस्फोट करेगा वो भी मेरा नहीं है। अगर मेरे परिवार में मेरा भाई भी विस्फोट करेगा वो भी मेरा नहीं है। मोटरसाइकिल कितना वाहन है? बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब का विरोध किया था। बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब का विरोध किया था, और जहां बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था और वहीं पे जाकर उसने वर्करी करी थी, क्योंकि बाबा साहब का सबसे बड़ा विरोधी था बाबू जगजीवन राम। और आज वही काम मेरे हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे समाज गए हैं, जो हमारा खून है, वो हमारी बहन जी के साथ वही काम करे जो बाबू जगजीवन राम ने किया था। एक बयान आया था, सुना था वो हनुमान जी वाला, वो संसद की कैंटीन में कुछ वीडियो वायरल। अरे वो हनुमान जी भाई, हनुमान जी तो इन्होंने योगी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया हनुमान है, दलित हनुमान है। अरे दलित हनुमान है, दलितों ने हनुमान को उठा लिया था भाई। अरे और बता दो, हमारे यहाँ हम तो सबको गोद उठाने वाले, देखो कितना सर्व समाज आवे, सब हमारा नहीं है। ये सर्व समाज जिस तो बढ़ के गुलदस्ता बनेगा। आज योगी जी सहारनपुर, अरे वो तो जान का करा काम भाई, योगी जान का है। उन्होंने सोचा भाई 1 जुलाई का जो है जन सलाब आएगा बहुजन समाज पार्टी का, और तुम भी प्रोग्राम ले लो, और बिना टाइम के प्रोग्राम ले लिया। प्रधान जिंदाबाद। और फिर उसके बाद भी ये देखे कितना जन सैलाब है, इतना वहां नहीं है, उससे चौगना जो है हमारे बाहर सड़क पर घूम रहा हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी की सागर है। जब बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब आ जाता ना, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ऐसे जो है ये टूटे फूटे जो जितने हैं संगठन है, ये सब लुढ़कते हुए चले आएंगे। केवल वहाँ कौन बचेगा? वहाँ बहन मायावती का हाथी बचेगा, हाथी। जैसे केदारनाथ में मंदिर बचा था, वो काम पे आ जाओगा वहाँ। जय भीम, जय भारत, जय खुदा, जय संविधान। एक बात बताइए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ से प्रधान हैं वहाँ पर अभी कितने वोट हैं? जहाँ से मैं प्रधान हूँ वहाँ से 1822 वोट थे। पिछले चुनाव में कितने दिन? पिछले चुनाव में 1400 वोट डले थे। 1400 चुनाव में 1400 में से 1100 वोट तेरे प्रधान को मिले, सुखबीर सिंह प्रधान को। 100 महीने सब लगे थे। तो ये बहुजन समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो लोग हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बसपा को लेकर के उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। चंद्रशेखर को लेकर के आपने जो बात कही, तमाम सारे लोग कहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं इसमें जो चंद्रशेखर के साथ काम किए हुए रहे हैं पहले से, उनसे भी बात करते हैं। उनसे भी बात करो। अच्छा, आप क्या नाम है? मेरा जय भीम, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं बंटी गौतम, मैं रामपुर गंगो विधानसभा से बंटी गौतम नाम है मेरा। मैं भीम आर्मी में जब शुरुआती टाइम से भीम आर्मी बनी थी 2015 में, हम चंद्रशेखर के साथ हमने काम किया था। तो चंद्रशेखर भाई ने हमें ये बोला था, हमारे समाज के युवाओं को गुमराह करके कि भाई हम कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम सामाजिक सेवा करेंगे, हम पाठशालाएं चलाएंगे, और कहीं भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो हम सर्व समाज के युवा खड़े होकर उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई, हमने सोचा कि चलो जैसे RSS एक संगठन है, हिंदू संगठन, वो बीजेपी का है, वो भाई RSS हिंदुओं के लिए काम करता है, ऐसे ही दलितों का भी कोई संगठन हमारा होना चाहिए। तो इसलिए हम भीम आर्मी में लगे थे।
तो हमारे हजारों लाखों बच्चे थे, जो युवा थे 15 साल 16 साल 19 साल 22 साल के युवा थे, भीम आर्मी में सबने अपना पैसा भी दिया, अपना खून पसीना भी लगाया, मेहनत भी करी। हमने 3 साल तक अपना घर भी नहीं देखा। हम जहाँ भी चंद्रशेखर भाई ने हमें बोल रहा, हम दिल्ली में 3-3 दिन तक रहे। हम एक पीछे हमारा बैग बंधा रहता था, हम रात दिन जहाँ भी हमें कहीं सी कॉल आती थी हम वहाँ पे चल देते थे। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर ने 2019 में कांग्रेस के हाथ में बिकने का काम किया था, 25 लाख रुपए लेकर इमरान मसूद को समर्थन दिया था। 25 लाख रुपए सुनने में आया सर। ये रामनगर में मीटिंग हुई थी, रामनगर में मीटिंग हुई थी भीम आर्मी की। तो वहाँ पे जो भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी थे उनमें आपस में पैसों को लेकर काफी गाली गलौच भी हुई थी। तो जिसमें 5-6 महीने तक कमल सिंह वालिया और राजन गौतम जी के बीच में कहा सुनी भी हुई थी। अब वो कितना पैसा था, 20 थे 25 थे, वो तो वही बता सकते क्योंकि वो अंदर सीक्रेट बात थी। तो 2019 में जैसे चंद्रशेखर भाई ने इमरान मसूद के हाथ में खेलने का काम किया था, तो हमें लगा कि ये बहुजन समाज का हितैषी नहीं दुश्मन है। तो हमने 2019 में ही भीम आर्मी को छोड़ दिया था, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिर्फ हम भीम आर्मी में जो गए थे तो हम सिर्फ एक भीम आर्मी, एक जो अपना वो सामाजिक संगठन था, इस करके हम भीम आर्मी में लगे थे। जी आज आप प्रत्याशी बने हैं, आज आप ऑफिशियल एक बयान आप दे दीजिए पहले यहाँ पर खुदरंग के कैमरे पे। आज आप प्रत्याशी बने हैं बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियली, आपको कैसा लग रहा है और ये जो लोग आए हैं इनको आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, सूखी जमीन पर जब बारिश की पहली बूंद पड़े तो उसकी मध्यम मध्यम खुशबू जो है वो सबसे बेहतर खुशबू है। और सूखी सियासी जमीन पर ये जो आप बहन जी के आशीर्वाद से ये जो आप देख रहे हैं, ये सियासी जमीन पर रहमत की पहली बारिश की बूंद है। ये बहन जी के आशीर्वाद की, उनकी दुआओं की, उनके संघर्ष की, जो सपलिक के सपनों को साकार करने के लिए है, उस बारिश की पहली बूंद है। और आज यहाँ से आप लिखिए, ये बहन जी की जमीन जहाँ से बहन जी ने रिप्रेजेंट किया, मुख्यमंत्री रही, इस नारे को लेकर ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश को दे चुकी कि व्यवस्था परिवर्तन आ रहा है, लोगों को सुख शांति समृद्धि मिलने वाली है, किसान जो है उसको अपने वाजिब दाम मिलेंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, गरीब का वंचित का उत्थान होगा, मुसलमान का, दलितों का, महिलाओं का सम्मान होगा। बहन जी पैगाम दे चुकी सरकार आ रही है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये शिवम जी है हमारे साथ, शिवम खेवड़िया। शिवम जी से शिवम जी का परिचय है शिवम खुद ही देंगे। शिवम, आप अपना परिचय दे दीजिए जरा, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। भाई आप बसपा में हैं, आप भीम आर्मी में हैं, आप आसपा में हैं कहाँ आप? हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। और पहले तो प्रशांत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत पहले से ही जुड़ाव है हमारा। और दूसरी बार आपके चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला, आपको धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम एजे विधानसभा प्रभारी सहारनपुर देहात, ये जो विधानसभा है सहारनपुर देहात ग्रामीण जिसको कहते हैं, यहाँ से आदरणीय बहन जी ने हमें आशीर्वाद दे करके एक छोटी सी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और हम अभी मौजूद में विधानसभा प्रभारी, एजे विधानसभा प्रभारी आपसे बात कर रहे हैं, इसी विधानसभा। तो अभी कैसा माहौल है? चूंकि आप प्रभारी बने हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आप बसपा में आए हैं, क्या लग रहा है यहाँ का पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, ये एक अनुशासित दल है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय दल है। नेशनल दल होने के बाद और अनुशासित दल होने के बाद यहाँ क्लियर है, यहाँ स्थिति क्लियर है, क्योंकि ना यहाँ कोई हुड़दंग होता है, ठीक है, यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से बात होती है। और माहौल में रह करके हुड़दंग नहीं होने की बात कह रहे हैं, नहीं, उससे फायदा नहीं है। हम झेल रहे हैं, है ना, हुआ है, लेकिन हम झेल रहे हैं, उससे नुकसान है, उससे भविष्य का नुकसान होता है, आपके अर्थ का नुकसान होता है, आपका मानसिक लेवल का नुकसान होता है, हर तरीके से नुकसान होता है। ये अनुभव बोल रहा है, ये अनुभव बोल रहा है, ये 12 साल का अनुभव बोल रहा है। ये मिला जो पहले अन्य प्रकार के संगठनों में हम रहे। देखिए, अब ये एक सिस्टम है, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम तो पहले से ही कर रहे थे,
लेकिन अब जो भरोसे के साथ, जो विश्वास के साथ हम यहाँ पूरी एनर्जी के साथ लगे हैं, ये वो वही जो अनुभव है वो बोल रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मतलब ये है कि चंद्रशेखर से अनुभव लेकर के बहुजन समाज पार्टी को जो है मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुभव किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लिया जाता है, अनुभव मेहनत से लिया जाता है। अगर आप फील्ड में मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको अनुभव कहाँ से होगा। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये जज्बा, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, आपको चलने की हिम्मत होनी चाहिए। जो व्यक्ति घर में बैठा है उसको कहाँ से तजुर्बा मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप आज़ाद समाज पार्टी में रहे हैं, मैं जानना थोड़ा चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी अभी यहीं सहारनपुर में ही जो दलित घरों को गिराने का काम किया गया सरकार के द्वारा, उसमें हाँ है ना, तो उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे थे, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने काम किया था। लेकिन क्या वजह है कि बसपा नैरेटिव बिल्डअप में पीछे रह जाती है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीएसपी कभी पीछे नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन बीएसपी जो काम करती है वो रियल में करती है, और जो अन्य लोग हैं वो रील बनाने का काम करते हैं। समझो मेरी बात को। लेकिन बीएसपी रियल संसद में पहुंच गए वो। संसद में 543 सांसद हैं इंडिया के अंदर, जो भारत की पार्लियामेंट है। लोकसभा में ना हो, अब जो आने वाला समय है वो बीएसपी का ही है। आने वाला समय बीएसपी का। देखो आप, ये कार्यक्रम कितना अच्छा कार्यक्रम, इतनी भारी बरसात होने के बाद भी वो हॉल पूरा भरा हुआ खचाखच। यहाँ बाहर भीड़ यहाँ है, इसके बाद आप बाहर चौराहे पे जाएंगे, वहां तक जाम है। अभी हमारे कुछ साथी और आ रहे हैं, वो जाम में फंसे हुए हैं। तो ये क्या है? ये आगाज हो चुका है 2027 का। ये 2027 के चुनाव का आगाज हो चुका है, और अंजाम तुम्हें देखने को मिलेगा जब यहाँ से माननीय विधायक फिरोज आफ्ताब जी जीत करके जाएंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। थैंक यू आपका शिवम बातचीत करने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम एसपी सिंह है। एसपी सिंह, आप थोड़ा अनुभवी लग रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए। बहुजन समाज पार्टी जन्म से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी जुड़ा रहूंगा, और मेरा पूरा परिवार इस बहुजन समाज पार्टी के साथ ही है। मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आपके जैसे जो लोग मिलते हैं तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, वो क्या चीज़ है जो इतने बुरे वक्त में भी आप लोगों को बसपा से जोड़े रखती है? बसपा सर्व समाज की बात करती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, गरीबों का साथ देती है, गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसमें उसको सहयोग करती है। बसपा कभी भी हमारी पार्टी के लैंडलॉर्ड वालों की पार्टी नहीं रही है। ये किसी से चंदा नहीं लेती है, ये गरीबों से ही चलती है, और गरीब ही इसके साथ हैं, और ये गरीबों की ही बात करती है। आपका अनुभव, आपका विश्लेषण, आपका एनालिसिस इस बार के चुनाव में क्या कह रहा है? मीडिया वाली बात मत करिएगा, ये बताइए सच बात, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 2007 रिपीट हो जाएगा। ये देख के लग रहा है आपको 7 रिपीट होगा? सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। जो मैं फील्ड में घूमता हूं, जो मैं देखता हूं, मुझे ये लग रहा है कि 7 विधानसभा सीटें सहारनपुर से बीएसपी को मिलने जा रही हैं। जैसे यहाँ पर रोहित राणा जी की एंट्री हुई है, नरेश सैनी जी की एंट्री हुई है, और भी कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सर्व समाज इस बसपा के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो मैं तो गदगद हूँ, दुनिया गदगद है, क्योंकि ये सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के साथ चलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच बातचीत थैंक करने के लिए। तो ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। खुद यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं फिरोज आफ्ताब, उनका क्या कहना है वो भी मैंने आपको सुनवाया आपके अपने चैनल पर। आपका क्या एनालिसिस है? आप क्या बैठ करके वहां पर गेस कर पा रहे हैं बसपा को लेकर के, सहारनपुर को लेकर के, सहारनपुर की सीट को लेकर के, या सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों को लेकर के? जरूर हमको बताइएगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।